हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि साथियों, हमने थोड़ी देर पहले आपको अपडेट किया कि 17वीं बीपीएससी का जो भी इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली आप सभी का इंतज़ार समाप्त हो गया है। और जैसा कि बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके ये बता दिया गया क्लियर कि अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 17 नवंबर को होगा। यानी आपको टारगेट मिल चुका है 17 नवंबर का, जो कि पहले 30 सितंबर को निर्धारित था। और नोटिफिकेशन के बारे में ये भी बोला गया है कि बहुत जल्द आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, जिसमें एसडीएम और डीएसपी की बम्पर सीट आने वाली है। दूसरी नोटिस एक और जारी किया गया है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के है, और बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी अभी आया है। तो चलिए सारे अपडेट को हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि दो नोटिस जारी किया गया है। पहला तो है कि आपका 17वीं से रिलेटेड था, और जो दूसरी नोटिस है यहाँ पे 2 सितंबर का ही है। और देखेंगे कैंडिडेट अपीयर्ड इन असिस्टेंट आर्किटेक्ट, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वाइस प्रिंसिपल आईटीआई, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी टीचर, यानी टीआरई से भी रिलेटेड है, आर्किटेक्ट से रिलेटेड है, 17वीं से भी रिलेटेड होने वाला है। यानी बीपीएससी की जो भी आगामी परीक्षा होने वाली है या हो चुका है, उन सभी से रिलेटेड है। 69 से भी ये रिलेटेड है। और देखेंगे तो चूँकि यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड करते हैं और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये नोटिस जो है आवश्यक सूचना है, सिविल अपील नंबर यहाँ पे दिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच बिहार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में आपको यहाँ पे देखेंगे माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय आया था। चूँकि 2015 में नीतीश सरकार ने ये किया था कि एक अमेंड के तहत जो ईबीसी में तत्व आता था उसको शामिल कर दिया था एससी में। और उसके बाद क्या हुआ कि ये लगभग 7 साल 8 साल तक उसमें वैकेंसी चलती रही, और जो ताती तत्व के कैंडिडेट थे वो एससी के सर्टिफिकेट पे जॉब लेते रहे। लेकिन इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील हो गई, सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ये दिया कि बिहार सरकार को कोई पावर नहीं है कि एससी में किसी कास्ट को शामिल कर सके और किसी कास्ट को एससी से बाहर कर सके। सिर्फ और सिर्फ ये संसद कर सकती है। तो अब देखेंगे उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट आया है कि प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी शामिल हुए हैं, यहाँ पे लिस्ट दिया गया है कौन कौन सा परीक्षा। और अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर 5 स्वासी जाति का दावा किया गया है। और निर्देश दिया जाता है कि वे अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए दिनांक 9 सितंबर से 30 सितंबर तक अपना कोटि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के तहत तांती तत्व के रूप में सुधार करना तथा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। कोटि सुधार एवं क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो जो एग्ज़ाम का लिस्ट जारी किया गया है यहाँ पे, जैसे कि विज्ञापन संख्या 0 यहाँ पे 23/2024 है, भवन निर्माण विभाग बिहार है, और सहायक वास्तुवाद आर्किटेक्ट का है। और एग्ज़ाम यहाँ पे डेट दिया गया है। देखिए कृषि विभाग का भर्ती है प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का, जो कि 12 अगस्त को यहाँ पे परीक्षा तिथि हुआ था। दूसरा चीज़ देखेंगे कि उप परिचारी एवं समकक्ष का है, जो कि 2 अगस्त को एग्जाम हुआ था। और शिक्षा विभाग के तहत यहाँ पे देखेंगे सिमुलतला आवासीय विद्यालय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक का 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था। और शिक्षा विभाग बिहार सिमुलतला आवासीय विद्यालय प्राचार्य एवं प्राचार्य का 16 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो ये इन सभी एग्जाम जो भी अभ्यर्थी हैं अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर लेंगे एनसीएल का, और कैटेगरी वहाँ पे अपना ईबीसी कर लेंगे। दूसरी चीज़ जो 17वीं में शामिल होने जा रहे हैं वैसे तांत्रिक तत्व अभ्यर्थी अपना सर्टिफिकेट ईबीसी का बनवाएंगे। और इसके अलावा जो भी ओबीसी अभ्यर्थी हैं, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेंगे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स 1 साल के लिए वैलिड होता है, चाहे वो एनसीएल हो या ईडब्ल्यूएस हो। तो अगर आपका 1 साल के अंदर का नहीं है डॉक्यूमेंट्स आपके पास, तो उसको अपडेट करवा लीजिए, रिन्यू करवा लीजिए। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।